आज बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की एक बहुत ही कॉमन क्लास सल्फोनामाइड्स के बारे में। ये एक सीधी साधी प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है जिससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर ये दवा है क्या और इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो क्या कभी सल्फा ड्रग का नाम सुना है? ये एक बहुत ही आम नाम है जो अक्सर इस्तेमाल होता है और ये असल में सल्फोनामाइड्स के लिए ही है। तो अगर ये नाम सुना सुना सा लग रहा है तो आज की जानकारी यकीनन काफी काम की हो सकती है। तो ठीक है, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये सल्फोनामाइड्स हैं क्या और ये हमारे शरीर में करती क्या हैं? इसे ऐसे समझ सकते हैं, सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स का ही एक ग्रुप है। इनका जो मेन काम है वो है बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से लड़ना। ये दवाएं क्या करती हैं कि बैक्टीरिया को बढ़ने और फैलने से रोक देती हैं। इससे हमारे शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम को इन्फेक्शन पर काबू पाने का बढ़िया मौका मिल जाता है। और ये दवाएं कई अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस में काम आती हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं, से लेकर स्किन के हल्के फुल्के इन्फेक्शंस और यहां तक कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी इनका इस्तेमाल काफी होता है। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवाएं किसके लिए सेफ हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी किन्हें इनसे बचना चाहिए। तो देखिए, यहां दो बातें समझनी हैं। एक तरफ ये किन इन्फेक्शंस के लिए असरदार है, ये तो हमने देखा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां भी हैं। जैसे अगर किसी को सल्फा दवाओं से एलर्जी है, या कोई महिला गर्भवती है, या स्तनपान करा रही है, या फिर किसी को किडनी की कोई समस्या है, तो इन दवाओं को अवॉइड करना चाहिए। ये जानकारी सेफ्टी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब किसी भी दवा की तरह सल्फोनामाइड्स के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि हमें किन लक्षणों पर नजर रखनी है। साइड इफेक्ट्स को याद रखना आसान हो जाए, इसके लिए हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कुछ स्किन से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि रैश, कुछ पाचन से, जैसे जी मिचलाना या उल्टी आना, और कुछ का संबंध किडनी या फिर नर्वस सिस्टम से भी हो सकता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन लक्षणों पर कड़ी नजर रखते हैं। वो खास तौर पर यह देखते हैं कि कहीं कोई गंभीर एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ताकि यह पक्का हो सके कि इलाज सुरक्षित तरीके से चल रहा है। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। यहां हम एक सिंपल एक्शन प्लान देखेंगे ताकि इन दवाओं का इस्तेमाल सेफ भी हो और असरदार भी। ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी सलाह है। इस दवा को हमेशा हमेशा ढेर सारे पानी के साथ लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दवा किडनी में छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना सकती है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब हम खूब पानी पीते हैं तो ये क्रिस्टल्स घुल जाते हैं और शरीर से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सेफ रहने के लिए ये 4 स्टेप की चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। पहला, दवा का पूरा कोर्स हमेशा खत्म करें, भले ही आप बेहतर महसूस करने लगें। दूसरा, एस्प्रिन जैसी कुछ दवाओं से बचें। तीसरा, खूब पानी पिएं। और सबसे जरूरी, कुछ खास लक्षणों पर ध्यान दें और उनके बारे में तुरंत डॉक्टर को बताएं। ये वो लक्षण हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी महसूस होता है, जैसे गले में खराश, मुंह में छाले या जोड़ों में दर्द, तो फौरन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। और आखिर में, ये कैसे पता चलेगा कि इलाज काम कर रहा है? इसका लक्ष्य बहुत सीधा है। जब बुखार और दर्द खत्म हो जाएं और लैब में कल्चर टेस्ट नेगेटिव आए, ये इस बात का संकेत है कि इन्फेक्शन को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया है। तो हमने देखा कि सिर्फ एक दवा को सुरक्षित रूप से लेने के लिए कितनी जानकारी जरूरी होती है। ये बात हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अपने खुद के स्वास्थ्य में एक एक्टिव और जानकार पार्टनर बनने के लिए हमारी अपनी पर्सनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद इस दवा के बारे में तो आप जान चुके होंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के लिए दवा लेने से पहले चिकित्सक से संपर्क करें। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।